हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाप एक बार फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में जनवरी 2026 में फिर आपके सामने आया हूं एक नए केस। और हमारे डॉक्टर राकेश धूपिया सर को तो आप पहचान गए होंगे, इन्होंने हमें भगंदर के बारे में सारी जानकारी दी थी। गुड इवनिंग सर, बताएं ये क्या केस आज आपने किया? ये आज जो हमने केस किया है इसको रेक्टल प्रोलेप्स बोलते हैं। रेक्टल प्रोलेप्स मतलब कि गुदा द्वार का लगभग पूरा बाहर आ जाना। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि कुछ पेशेंट इससे भयभीत भी होता है कि या तो पाइल्स है या क्या है, लेकिन एग्जामिनेशन करने पे पता चलता है कि ये रेक्टल प्रोलेप्स है। सर इस पेशेंट की थोड़ी हिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं, इससे अपने हमारे दर्शकों को पता चल सके। ये फीमेल पेशेंट है 55-60 साल की, और इनका कुछ क्या कारणों से इससे पहले भी कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ, इनका पहले हिस्टेक्टोमी ऑपरेट हुआ था, वो भी बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ था। बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। और ये जो होता है यूजुअली पेल्विक फ्लोर, मतलब कि जो अपना गुदा द्वार है उसके आसपास की मसल के वीकनेस के कारण ये गुदा द्वार बाहर आ जाता है। तो सर इसमें क्या ऑपरेशन किया अपन ने? अब मतलब गुदा द्वार मतलब लैट्रिन का जो रास्ता है, सीधे भाषा में आम भाषा में कहा जाए तो लैट्रिन का जो रास्ता है वो लैट्रिन करते समय या बैठते समय इनका पूरा नीचे आके लटक जाता है। तो अब इसके लिए क्या ऑपरेशन किया सर? अब इसमें इसका जो ऑपरेशन होता है वो इसको बोलते हैं अपन रेक्टोपेक्सी। अच्छा, रेक्टोपेक्सी होती है, ओपन भी होती है और लेप्रोस्कोपिक, मतलब चीरा लगा के भी कर सकते हैं और दूरबीन से भी कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया सर? जो अभी हमने किया है वो दूरबीन से किया है और टोटली लेप्रोस्कोपिक रेक्टोपेक्सी की, जिसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं हुई है, केवल दो दूरबीन के रास्तों से हमने जो है अंदर जाकर पूरा उसमें उसको डिसेक्ट करके पूरा पुल करके वहां पे एक मेश लगा के उसको हिच किया है और उसके बाद पूरा वैसा का वैसा ही क्लोज कर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेश मतलब वही जो आप हर्निया के में जाली समझते हो ना, वही जाली डॉक्टर साहब ने दूरबीन द्वारा यहां लगाई है। लेकिन फर्क बस इतना है कि इससे इन्होंने उसकी मसल भी टाइट कर दी है जो नीचे लटक रही थी। और उम्र के कारण वीकनेस हो या कोई दूसरे कारण से भी हो, सर क्या क्या कारण से हो सकता है ऐसा समस्या? ये यूजुअली पोस्ट सर्जरी भी होता है कई, जैसे फीमेल पेशेंट में ये यूजुअली ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब जिनका बच्चादानी का प्रोलैप्स हो, वजाइनल प्रोलैप्स हो, जैसे इसमें था। हाँ, तो ये यूजुअली ज्यादा, और ये कई बार तो पैदाइशी भी होती है, बच्चों में भी होती है, लेकिन बच्चों में यूजुअली वो रिकवर कर जाते हैं, तो वो बच्चों वाली तो पूरी रिकवर हो जाती है। लेकिन जब एडल्ट में होती है तो फिर इसको ऑपरेट ही करना पड़ता है। ओके, और सर और ये कब्ज की परेशानी या ऐसे लोगों को भी या पाइल्स वालों को भी ऐसी समस्या बढ़ सकती है क्या? पाइल्स थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, पाइल्स मतलब उनको ऐसा प्रोलैप्स तो नहीं होगा ना? ऐसा पाइल्स वालों को इतना प्रोलैप्स नहीं होता है, पूरा का पूरा रेक्टम का बाहर आ जाना उनके नहीं होता है। उनका जो पाइल्स होते हैं वही बाहर आते हैं। ओके, इसमें जो ग्रेडिंग है वो पूरा इसमें मसल से मतलब एक्सटर्नली बाहर आ जाती है। पूरा का पूरा जो अपना रेक्टम है, जो बड़ी आंत का एक निचला वाला हिस्सा है, वो पूरा बाहर आ जाता है। अब सर जैसे इस ऑपरेशन के बाद भी कितने दिन तक खा पी नहीं पाएंगे या नहीं? हम इनको कल से लिक्विड चालू करेंगे। अच्छा, हाँ, कल से ही हम लिक्विड चालू करेंगे और लिक्विड पे ही रखेंगे 2-3 दिन। उसके बाद फिर सेमी सॉलिड डाइट पे रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम इनका एक हफ्ते में इनका पूरा नॉर्मलाइज, मतलब ये नॉर्मल अपना लैट्रिन अभी करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इनका जो बाहर आता था वो अब जो रेक्टम पूरा बाहर आता था वो अब रेक्टम बाहर नहीं आएगा। और सर और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे ये बीमारी या ये चीज डेवलप ना हो, या कौन से अर्ली साइंस हैं जो मेरे दर्शकों को बताइए कि जब उनको सोचना चाहिए कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाकर या एक सर्जन के पास जाकर एक बार अपना गुदा द्वार चेक करवाना चाहिए, या लैट्रिन के रास्ते में कोई समस्या है मुझे? कुछ भी यदि लैट्रिन के रास्ते से कुछ भी चीज यदि मांस जैसा कुछ बाहर आता है, जिसको अपन कई बार सरल भाषा में मस्सा बोलते हैं, हाँ, जिसको पाइल्स बोलते हैं, तो उसमें पेशेंट को दिखाने जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि वो पाइल्स ही होते हैं, बट यदि उसको लग रहा है कि चारों तरफ से वो पूरा गुदा द्वार बाहर निकल रहा है, बिल्कुल फूल जैसा बन रहा है और वापस अंदर चले जा रहा है, तो इसका मतलब वो रेक्टल प्रोलेप्स जिसको बोलते हैं वो है। तो इसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जो भी उपचार वो बताए वो ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनसे ग्रेडिंग लेनी चाहिए कि भैया इसमें ऑपरेशन की जरूरत है, दवा गोली से ठीक हो जाएगा। सर मेरा इसमें एक और सवाल है कि मैं और आप घूमते हैं अलग अलग अस्पतालों के बाहर या दूसरी जगहों पे भी, गली कूचों में बोर्ड दिखता है कि इंजेक्शन द्वारा सरल तरीके से ये तो सर ये कुछ ऐसा इलाज है कि ये, क्योंकि हम अपने वीडियो में दर्शकों के लिए मिथ ब्रेक करते हैं, तो सर ऐसा कुछ है कि अपन ने इंजेक्शन लगा दिया अंदर चला गया,
या वापस परेशानी बंद हो गई, क्या है सर ये? नहीं, अभी अपन रेक्टल प्रोलेप्स की यदि बात करें तो इसमें बिल्कुल कोई इंजेक्शन वगैरह कोई असर नहीं करेगा। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसको बोलते हैं रेक्टोपेक्सी, जिसको कि जो हमने अभी आपको बताया। हाँ, लेकिन जब पाइल्स वगैरह होते हैं जी सर, कई बार पाइल्स में इंजेक्शन होते हैं, स्क्लेरोजेंट होते हैं, वो ये लगा देते हैं छोटे छोटे उसमें, लेकिन उसको भी देखना पड़ता है कि कितना बड़ा है और उसका इलाज कैसे करना। मतलब ये जरूरी है एक सर्जन को दिखा के कि भाई ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कि इंजेक्शन के लेवल पे ठीक होगा कि ऑपरेबल ही, क्योंकि ऑपरेबल वाला उससे ठीक नहीं होगा। क्योंकि कई बार पेशेंट इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं और महीनों भर तक परेशान रहते हैं, बाद में एब्सेस बन जाता है या फिर बन गया, उनका लेटरिन का रास्ता सकड़ा हो गया, स्टेनोसिस हो जाता है। बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो देखा दोस्तों, आज हमने जैसे जाना कि गुदाद्वार की समस्या को आपको हल्के में नहीं लेना है, उसे कब्ज या बाकी चीजों से आप डिसाइड मत करिए, आप तुरंत अपने सर्जन को या एक नियर बाई किसी भी डॉक्टर को दिखाकर उसका ओपिनियन लीजिए और उसके बाद कोई फैसला कीजिए। अब ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। आज के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाऊं। थैंक यू।